ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा 40वां सर्ग चल रहा है। जब श्री भगवान प्रहलाद को जगाने के लिए आए थे तो विष्णु जी ने जब प्रहलाद को जगाया तो उसको उपदेश दिया कि हे बुद्धिमान, इन दोनों पक्षों से अब तो मुक्त है। चाहे देह वाला हो चाहे देह के बिना हो, तुझको मरना क्या और जीना क्या, दोनों ही भ्रम मात्र हैं। इस अर्थ के दिखाने के निमित्त मैंने तुझसे मरना और जीना कहा है कि गुणवानों का जीना भी श्रेष्ठ है और मूढ़ों का मरना श्रेष्ठ है। पर तू ना जीता है ना मरेगा। देह के होते भी तू विधेय है और तेरे आकाश की न्यायी अंग है। जैसे आकाश में वायु नित्य चलता है परंतु उससे आकाश निर्लेप रहता है, तैसे ही तू देह में निर्लेप रहेगा। देह, इंद्रियां, मन आदिक भी क्रिया सब तुझसे होती है। सबको कर्ता और सत्ता देने वाला तू ही है और स्वरूप से सदा आकर्ता है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण आकाश है, तैसे ही तेरे में कर्तव्य है। तू अब जागा है, तूने वस्तु ज्यों की त्यों जानी है और तू अस्ति नास्ति सर्व का आत्मा है। अब विष्णु भगवान जी क्या कह रहे हैं प्रहलाद को? तू देह के बीच में रहता हुआ भी देह से निर्लेप है, असंग है, आकाश की न्यायी। चाहे तू मन इंद्रियों से सारी क्रिया कर रहा है, देखो जब तक शरीर है तो कर्म है और सारी क्रिया होती भी इस शरीर से है, पर सत्ता देने वाला वो साक्षी परमात्मा। अब वही भगवान विष्णु प्रहलाद को कह रही हैं कि वही तेरे को सत्ता दे रहा है, वही सबका कर्ता धर्ता है। भले इन इंद्रियों के द्वारा ये इंद्रियां अपना अपना धर्म निभा रही हैं, पर स्वरूप से तूने कभी भी अपने आप को भुलाया नहीं। हमेशा ही तेरा निश्चय कहाँ रहा? अपने स्वरूप में। और तू कहाँ देखता था कि मैं आकर्ता हूँ? क्योंकि मेरा स्वरूप कैसे है? सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, वो तो कुछ करता ही नहीं। अब यही कह रही हैं कि तू अब जाग चुका है। कहाँ जाग चुका है? अपने स्वरूप में। तूने वस्तु ज्यों की त्यों ही जान ली है और तू अस्ति और नास्ति सर्व का आत्मा है, अंदर भी और बाहर भी, निषेध पक्ष से भी और विधि पक्ष से भी। तूने अब जान लिया है कि विश्व के अणु अणु में मैं ही हूँ। यह परिच्छिन्न रूप जो देह है सो अज्ञानी का निश्चय है और यह केवल दुखों का ही कारण है। ये दुखों का कारण किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। तू जो सर्व प्रकार सर्व आत्मा चेतन प्रकाश है, तेरी बुद्धि आत्म परायण है और तुझको देह अदेह क्या और ग्रहण और त्याग क्या। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उनका भाव पदार्थ उदय हो अथवा लीन हो और प्रलय काल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं सकता। और जिसका मन भाव अभाव से रहित है, यह जो पर्वत के ऊपर
पर्वत पड़े हैं और चूर्ण हों और कल्प के अग्नि में जलने लगें तो भी अपने आप में ही स्थित है। ये दुख किसको लगता है? जो परिचिंता में रहते हैं, इस आकार में बंद रहते हैं, जिन्होंने देह को सच्चा मान रखा है, उन्हीं को ही केवल ये दुखों का कारण है। और जिसने अपने आप को सर्वात्मा चेतन ही जानना है कि मैं ही सबका प्रकाशक हूँ, वही अपनी आत्मा में रमण करते हैं। और यही बात अब तेरे को तो समझ में आ गई है, चाहे तू देह में हो चाहे अदेह में, चाहे तू ग्रहण करे चाहे तू त्याग करे, उससे तेरे को तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं उनका भाव पदार्थ उदय हो या लीन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक ही अवस्था रहती है जिसको हम कहते हैं गुण साम्य अवस्था। और प्रलय काल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं सकता, क्योंकि प्रलय काल में सारा कुछ चला जाता है, पर वो सत्ता तो फिर भी रहती है। अब हम क्या कहेंगे कि वो सत्ता अनेक है? नहीं, वो सत्ता एक है, वही व्यापक है, उसी का खंड खंड नहीं हो सकता। वही बाहर भी है और वही अंदर भी है। जिसका मन भाव अभाव से रहित है, मतलब जिसके फुर्ने खत्म हो गई हैं, यह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े हैं और चूर्ण हो। अब पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े हैं, बोझे के ऊपर बोझा। अब देखो दुख की घड़ी कैसे होती है कि समय बीतने में नहीं आता। अब वही विष्णु भगवान जी कह रही हैं कि यह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े हैं और चूर्ण हो और कल्प की अग्नि में जलने लगें तो भी अपने आप में स्थित है। वो चाहे पड़े रहें, चाहे चूर्ण हो जाएं, चाहे अग्नि में जल जाएं, अपने साक्षी आत्मा को हवा चला नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा नहीं सकती, क्योंकि वो सबसे असंग है, निर्लेप है। फिर भी तो अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। सब भूत स्थित होवें, इकट्ठे नष्ट हो जावें अथवा वृद्ध होवें, वह सदा अपने आप में ही स्थित है। इस देह के नष्ट हुए नाश नहीं होता और विरोधी हुए प्राप्त भी नहीं होता। इस देह में जो परमेश्वर आत्मा स्थित है वही मैं हूँ, वही तू है, वही हम सब हैं। मेरा अनात्मा भरम नष्ट हो गया है और ग्रहण त्याग मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती। जो विवेकी तत्ववेता है उसका संकल्प भरम नष्ट हो जाता है और जो प्रबुद्ध पुरुष है वह सब क्रिया करता भी अकर्ता पद को प्राप्त होता है। वह सर्व अर्थों में अकर्ता अभोक्ता रहता है और जगत के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जब कृतत्व भोक्तत्व शांत होता है तब आत्म पद शेष रहता है। इस निश्चय की दृढ़ता को बुद्धिमान और मुक्त कहते हैं। देखो अब मोक्ष क्या है? मुक्त कौन है? जिसका निश्चय अपने आत्मा के स्वरूप में है, वही बुद्धिमान है और वही मुक्त है। नहीं तो और सारे बंधन में हैं, बंधे पड़े हैं।
प्रबुद्ध कौन है? जो जगे हुए हैं। प्रबुद्ध पुरुष चिन्ह मात्र स्वरूप है। उनका खाली शरीर दिख रहा है, दिखने में आ रहा है, पर उनकी स्थिति कहाँ होती है? अपने स्वरूप में, और सबको अपने वश करके स्थित हैं। वह ग्रहण किसका करें और त्याग किसका करें? ग्रह और ग्राहक शब्द भाव अविद्या का है। बेचने वाला और खरीदने वाला, ये शब्द किसका है? इसमें भाव कौन है? ले कौन रहा है और दे कौन रहा है? वही तो है। उसमें भी वही है, बेचने वाले में भी वही है, खरीदने वाले में भी वही है। ये तो खाली एक भाव है। ये भाव कैसा है? जो दो को प्रकट करता है, और जो दो को प्रकट करता है वो अविद्या है। और देह इंद्रियों से ही होता है। लेन देन कैसे होता है? हम विचार करें, लेन देन कैसे होता है? देखो, मैं की समर्थता से ये पैर चल रहे हैं। अगर जिसकी पैर वाली इंद्री नहीं है पर मैं तो है, तो फिर वो चल नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रियां भी चाहिए। वो लेन देन किससे होगा? इन इंद्रियों से होगा, पर किसकी सत्ता से होगा? उस साक्षी की। अब बुद्धि में दृढ़ता किसकी हो? उस साक्षी की। जो ये दिखने में आकार आ रहा है, इसकी नहीं, क्योंकि आकार तो मुर्दे का भी होता है। जब वो प्राणों का पंखा नहीं रहता, वो नहीं चलता, तो देखो कैसे उसको जला देती हैं। हृदय से दूर हुआ उसी का नाम मुक्त है। कौन? जो ग्रह और ग्राहक भाव से दूर है, वही मुक्त है, उसी का मोक्ष है। जिसको ऐसी नित्य उदय हो, जिसको ऐसी स्थिति उदय होती है, वह परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है। और वह पुरुषों में पुरुषोत्तम सुषुप्त की न्याय स्थित है। उसके अंगों की चेष्टा बोध को प्राप्त हुई है। वो देख रहा है, क्या देख रहा है? कि ये इंद्रियां अपना अपना धर्म अपना रही हैं। ये इंद्रियां आगे उसको डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा है। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि परम विश्रांतिमान निर्वासनिक पुरुषों की वासना भी जगत में स्थित दृष्टि आती है। अब जिनको ज्ञान हो गया, उनको देखो दो सींग भी नहीं निकलते, उनके शरीर में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। अब परिवर्तन आता है तो किस में आता है? उनके भावों में। अब ज्ञान तो हो गया, पर वो जगत में कैसे दृष्टि आते हैं? जैसे वो पहले थे, पर अब उनके अंदर की सारी भावनाएं बदली पड़ी होती हैं। और अर्ध सुप्त की न्याय वो चेष्टा करते हैं। फिर जिन्होंने इस शरीर की पोल जान ली, वो बखान नहीं करते कि मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया। वो कैसे? वो चेष्टा कर रहे होते हैं अज्ञानियों की तरह ही, वैसे के वैसे संसार में चेष्टा कर रहे होते हैं, पर वे सब जगत में आत्मा देखते हैं। उनकी स्थिति कहाँ होती है? उनकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में। वे आत्म विषणीय बुद्धि से सुख में हर्षवान नहीं होते और दुख में भी शोकवान नहीं होते। उनकी समावस्था हो जाती है। ना सुख उनको चलायमान कर सकता है, ना दुख उनको चलायमान कर सकता है। वो दोनों को ही देखने वाले हो जाते हैं। एक रस आत्म पद में स्थित रहते हैं।
नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्य भाव को ग्रहण करता है, पर जैसे इच्छा से रहित दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है। वो अपने प्रारब्ध को फिर भोग रहे होते हैं, जो अपने स्वरूप में जाग चुके होते हैं। अब ये शरीर क्या है? कर्मों का बना हुआ है। शरीर है तो कर्म उसने करने हैं। कर्म कर रहा है पर कर्तापन से नहीं कर रहा। अब दर्पण की इच्छा नहीं होती कि मेरे आगे ये आए, मेरे आगे ये आए, और वो किसी को अपने अंदर रखता भी नहीं है। जो उसके आगे जाएगा वो उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही दिखा देगा। ऐसे जो ज्ञानवान होते हैं, संत हैं, ऋषि हैं, उनके आगे जैसा अंतःकरण जाता है वो वैसे ही उसके एक्स उनको पता चल जाता है, उनके ऊपर पड़ जाता है, वो देख जान जाते हैं। वैसा ही वैसा उसका वो स्वरूप उसको दिखा देते हैं। कर्म वो सारे करते हैं, कार्य सारे करते हैं, पर उनके अंदर कर्तापन का भाव नहीं होता। तैसे ही भली बुरी भावना उसको स्पर्श नहीं करती। वह आत्म पद में जागृत है और संसार की ओर से सोए हैं और सुषुप्ति रूप है। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं बार बार कि जागृत में सुषुप्ति आए, जागृत में सुषुप्ति आए। जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अंग हिलाता है, तैसे ही उसका हृदय सुषुप्ति रूप है। वो देखो चेष्टा कर रहा है बालक, पर उसमें किसी का, उस बालक का कहीं पर भी कर्ता भाव नहीं होता। कैसे वो हाथ पैर मार रहा होता है सारे। जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अंग हिलाता है, तैसे ही उसका हृदय सुषुप्ति रूप है और व्यवहार करता है। हे पुत्र, तू अजात परम पद को प्राप्त हुआ है। तू इस देह से ब्रह्मा का एक दिन भोगेगा और इस राजलक्ष्मी को भोग कर फिर अच्युत परम पद को प्राप्त होगा। अब ये उपदेश किसने दिया है? भगवान विष्णु ने। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे प्रहलाद बोधो नाम 40वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अद्भुत जिसका दर्शन है, ऐसे जगत रूपी रत्नों के डिब्बे विष्णुदेव ने जब शीतल वाणी से इस प्रकार कहा, तब प्रहलाद ने नेत्रों को खोलकर धैर्य सहित कोमल वचन और मनन भाव को ग्रहण करके देखा। मतलब प्रहलाद ने जैसे ही विष्णु भगवान जी ने उपदेश दिया तो उनका मनन शुरू हो गया और चरम दृष्टि से बाहर देखा कि बड़ा कल्याण हुआ है। पहले तो वो अंदर मन की आंख से भगवान को देख रहे थे, अब इन नेत्रों से, स्थूल नेत्रों से उसने भगवान विष्णु को देखा। परमेश्वर अपना आप स्वरूप अनंत आत्मा है और सर्व संकल्प से रहित आकाशवत निर्मल है। अब मुझको शोक है, ना मोह है, ना वैराग्य है। वैराग्य से देह त्याग की चिंता है। अब उसको कुछ भी नहीं है। जो कुछ कार्य भयदायक होता है सो एक आत्मा के विद्यमान रहते फिर शोक कहाँ? क्योंकि उस आत्मा में तो शोक है ही नहीं। नाश कहाँ? देह रूपी संसार कहाँ? संसार की स्थिति कहाँ? भय कहाँ और अभयता कहाँ? मैं यथा इच्छित अपने आप में स्थित हूँ।
इस प्रकार मैं निर्मल विस्तृत रूप केवल पावन में स्थित हूँ और संसार बंधन को त्याग कर विरक्त हुआ हूँ। जो आप प्रबुद्ध मूढ़ हैं, उनकी बुद्धि में हर्ष, शोक, चिंता, विकार सदा रहता है। वे देह के भाव में सुख मानते हैं और अभाव में दुखी होते हैं। यह चिंता रूपी विष की पंक्ति मूढ़ों को लिपायमान होती है। किनको होती है? जो अपने स्वरूप में जगे हुए नहीं हैं। उनको इस संसार का, इस देह का दुख भी लगता है और सुख भी लगता है, तो वो हमेशा चिंतित रहते हैं। यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, ये ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है। इस प्रकार मूर्खों के चित्त की अवस्था डोलायमान रहती है, पंडितों की नहीं होती। मैं भिन्न हूँ और वह भिन्न है, यह अज्ञान से अंधवासना है। देखो, जो वो संसारी हैं हमेशा दो में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, इसलिए उनको दुख सुख दोनों लगते हैं। विष्णु भगवान जी क्या, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं राम जी को कि वो अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, उनको अपना स्वरूप दिख नहीं रहा। ये बाहर संसार की तरफ देख रही हैं और वहीं से वो शाश्वत सुख लेना चाह रही हैं अपनी वासनाओं से, पर वहाँ से तो मिलने से रहा, क्योंकि संसार पूर्ण हो तो वो पूर्णता दे। शुद्ध बुद्धि के विद्यमान फिर नहीं रहती। अब देखो, वहाँ पर अगर उस संसारी को ब्रह्म विद्या भी कहीं से मिल रही है, ये शाश्वत का ज्ञान मिल रहा है, तो उसके अंदर नहीं जाता। जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि दूर रहती है, तैसे ही यह वासना दूर रहती है। यह त्याग और यह ग्रहण कीजिए सो मिथ्या चित्त का भ्रम है और उन्मत्त अज्ञानी के हृदय में ही रहता है। जो इच्छाओं वासनाओं में पल रहा है, उसके अंदर ये रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ज्ञानवान के हृदय में यह भ्रम आता ही नहीं है। हे कमल नयन, सर्व तू ही है और विस्तृत आत्म रूप है। हेयो उपादेय और द्वैत्व भाव कल्पना कहाँ है? यह संपूर्ण जगत विज्ञान रूप सत्ता का आभास है। जितना भी देख रहे हैं, इस सब का मूल कौन है? आधार कौन है? वो साक्षी, वो परमात्मा। और वो परमात्मा कहाँ है? आत्मा के रूप में अंदर है। अब यही वशिष्ठ जी कह रही हैं, ये ग्रहण करना है, ये त्याग करना है, ये द्वैत भाव है, ये कल्पना है, खाली ये कपोल कल्पना है। ये मेरा है, ये तेरा है, और कल्पना में ही सारा जगत उलझा पड़ा है। अगर इस कल्पना से हटके देखता है तो उस सत्ता का अक्स पड़ रहा है एक एक वस्तु के ऊपर। जितना भी दृश्य हम देख रहे हैं, ये प्रतिबिंबित है। सत्य असत्य रूप जगत में ग्रहण त्याग किसका कीजिए? ऐसा कुछ है ही नहीं, ना सत्य है ना असत्य है। तो इसको क्या कहते हैं? मिथ्या, अनिवर्चनीय। अब वही वशिष्ठ जी कह रही हैं, सारे जगत में यही लीला चल रही है, यही लीला चल रही है।
उसको तो याद रहा कि ये लीला है और मेरे से ही की गई लीला है, पर जीव ये भूल गया। ये जीव अशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया और वो शुद्ध अंतःकरण वाला हो गया। केवल अपने स्वभाव से दृष्टा और दृश्य का विचार किया जाता है। अब वो ईश्वर तो याद, उस ईश्वर को तो याद रह गया कि मैं दृष्टा। अब जैसे मकड़ी ने खुद ही जाला बनाया और खुद उसमें फंस गई, पर जब उसको बाहर निकलना था तो उसको याद था ना कि मैंने बनाया ये जाला, तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकती हूँ। तो फिर उसने उस जाले को खा लिया। कहाँ से निकाला था? मुंह से। वापस कहाँ ले गई? मुंह में। अब वो स्वतंत्र हो गई। ऐसे ईश्वर को याद रहा। पर जीव ने ये जाला तो बना दिया, ये माया जाल तो बना दी जीव ने, पर वो भूल गया कि ये मैंने बनाया है। देखो, जो हम वस्तु स्वयं बनाते हैं वो छोटी होती है, बनाने वाला बड़ा होता है। ईश्वर को ये याद रहा, पर जीव को ये याद ना रहा। वो इस दृश्य जगत को सच्चा मानकर उसी में ही फंस गया, क्योंकि उसने विचार नहीं किया। ऐसे ही ये खाली राम जी के लिए उपदेश नहीं है, प्रहलाद के लिए उपदेश नहीं है, हम सब के लिए उपदेश है। और हमारे गुरुदेव हमें भी जगा रहे हैं कि हम जागें अपने स्वरूप में, और अपने स्वरूप में जागेंगे तो ना ही सुख है ना ही दुख है। जो विषयों से सुख दुख का ताना बाना जुड़ा हुआ है, फिर हम दोनों को ही देखने वाले बन जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।